दोस्तों एसएससी एमटीएस न्यू वैकेंसी 2024 आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी संपूर्ण जानकारी आसान भाषा में देखिए। हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को A to Z बताने वाले। इसका सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट किस प्रकार बनेगा, सैलरी, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों, तो इस बार बम्पर पदों पर भर्ती है, पिछली बार के कंपेयर में सीट अधिक है। ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिएगा अब क्या है कि पहले क्या होता था, कुछ साल पहले सिर्फ इसमें एमटीएस का पोस्ट शामिल होता था। अब क्या है कि दो तरह का पोस्ट है, एक हवलदार का पोस्ट है, दूसरा एमटीएस का पोस्ट है। तो यहाँ पर फॉर्म का जो डेट है 27 जून 2024 से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। 1 महीने का समय है यहाँ पर, 31 जुलाई 2024 तक। इसके बाद देखिएगा पेमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। तो 1 अगस्त तक आप सभी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार है, इस बार देखिएगा तो सुधार का कुछ दिनों के बाद मौका दिया गया है। 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में आप फॉर्म में एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा परीक्षा का डेट, तो सबसे पहले आपको सीबीटी एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है। अक्टूबर-नवंबर 2024 में इसकी परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा तो टोल फ्री नंबर है, ये एसएससी का हेल्पलाइन नंबर। ये तो हो गया डेट के बारे में। परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2024 में और 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। अब चलिए आप सभी इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ है, सीटों की संख्या, हर एक चीज़ के बारे में देखिए। इसमें दो तरह का पोस्ट है, एक एमटीएस का हो गया, इसमें 4887 पोस्ट है, और हवलदार का देखिएगा तो 3439। तो दोनों मिलाकर ये देखिएगा टेंटेटिव वैकेंसी यानी अनुमानित है। सीटों की संख्या लास्ट समय में देखिएगा तो फिर से यहाँ पर रिवाइज होगा, फिर ये सीटों की संख्या और भी इससे अधिक हो जाएगी। तो अभी देखिएगा तो 8200 प्लस सीट है, और फिर ये बाद में अगर कुछ इसमें और ऐड होता है तो लगभग 10,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी चला जाएगा। रिजर्वेशन का लाभ, तो ये जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो अगर आप दूसरे राज्य यानी बिहार किसी भी राज्य से है तो आपको क्या करना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी सेंट्रल फॉर्मेट में बनाना है यानी केंद्र सरकार के फॉर्मेट में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप बनाकर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा दिव्यांग के बारे में यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब चलिए यहाँ से एज लिमिट के बारे में देखिए। तो एज लिमिट यानी एज जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका एज होना चाहिए। तो मिनिमम एज का कंडीशन इसमें 18 साल होता है। तो यहाँ पर अलग अलग देखिए, पहला देखिएगा तो 18 साल यहाँ पर सबके लिए, और इसके बाद देखिएगा एज लिमिट तो दो ग्रुप में, एक 18 से 25, एक 18 से 27 है। ये दोनों देखिएगा तो होता क्या है कि इसमें वैकेंसी, जैसे एमटीएस का ही पोस्ट की बात करें तो दो कैटेगरी में होता है। एक होता है 18 से 25 का अलग सीट, 18 से 27 का अलग सीट। तो फिर उस अनुसार क्या होता है कि दोनों एज ग्रुप का कटअप अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये हो गया। तो मिनिमम यानी 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका 18 साल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 27 साल। अब अगर आप ओबीसी SC ST साथ हैं तो आपको उम्र में छूट का लाभ भी मिलेगा। ये छूट कितना है, तो SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का छूट है। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अन्य चीज़ों के बारे में चलिए अब यहाँ से देखिए। एज को लेकर तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप सभी देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 1 अगस्त 2024 के अनुसार मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए, यानी आपका 10वीं का रिजल्ट जो है 1 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप में से जो भी होंगे 10th तो पास यहाँ पर है ही, और 18 साल आपका कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया, 18 साल जो मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 साल होना चाहिए। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। फॉर्म आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। लैब, वेब कैम, फ़ोटो, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। बैकग्राउंड प्लेन, ये सब चीज़ें सही तरीके का होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा एप्लीकेशन फ़ी, तो फॉर्म का फ़ी बिल्कुल इसमें नॉर्मल है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। SC ST से आते हैं तो कोई फ़ी नहीं देना है। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, तो यानी 0 फ़ी यहाँ पर है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म का फ़ी 100 रुपये होगा, ये क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। करेक्शन आप 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। ये चार्जेबल होता है, 200 रुपये इसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा करेक्शन यानी फॉर्म में सुधार के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप अपने पसंद अनुसार कोई भी यहाँ पर 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से है, इससे कोई मतलब नहीं, आप कहीं भी ऑल इंडिया में 3 सेंटर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सभी रीजन वाइज सेंटर दिया हुआ है, इसमें से कोई 3 आप सेंटर चूज कर सकते हैं। अब चलिए फिर यहाँ से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देखिए, जो कि आपके लिए ये ज़रूरी है। इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक CBT एग्ज़ाम देना है, और इस CBT एग्ज़ाम में सीधा सा आप समझिए कि 2 पेपर जैसे होता है उसी अनुसार इसमें भी है। सेशन 1, सेशन 2 करके है।
ये जो परीक्षा ली जाएगी सीबीटी एग्जाम आप पास कर जाइएगा। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट सभी पोस्ट के लिए नहीं है, हवलदार पोस्ट के लिए है। एमटीएस का जो पहले से कई सालों से पैटर्न आ रहा है कि एग्ज़ाम आप दीजिए, एग्जाम में मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा, वही चीज़ है। और हवलदार पोस्ट में आपको एग्ज़ाम भी पास करना है, साथ में फिजिकल इसमें नॉर्मल होता है। ये नहीं है कि पुलिस एग्ज़ाम की तरह, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस की तरह, इसमें इतना नॉर्मल फिजिकल रखा गया कि आप पैदल चल के भी इसको पूरा कर सकते हैं। एग्ज़ाम में लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, किसी भी लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक से अधिक पाली में परीक्षा ली जाएगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में है। अब देखिए यहाँ पर सेशन 1, तो ये जो परीक्षा है टोटल 90 मिनट का है, यानी टोटल 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 45 मिनट का पहला पेपर होगा यहाँ पर। ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर अगला सेशन अपने आप ऑटोमेटिक कंप्यूटर पर शुरू हो जाएगा। तो सेशन 1 आप जाइएगा सबसे पहले एग्जाम देने, तो यहाँ पर मैथ का 20 क्वेश्चन आएगा जो कि 60 मार्क्स का है। तो टाइम क्लियर हो गया, 45 करके 90 मिनट मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन मैथ का है और इसके बाद रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है। तो इस 20 40 क्वेश्चन को आपको 45 मिनट के अंदर बनाना। आप चाहे पहले जिस भी सेक्शन को बनाइएगा, यहाँ पर रीजनिंग बनाना चाहते रीजनिंग, मैथ बनाना चाहते मैथ। ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 45 मिनट का टाइमर है। 45 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आपका ऑटोमेटिक सेशन 2 शुरू हो जाएगा। तो सेशन 2 में देखिएगा 25 क्वेश्चन जीके का है और इसके बाद इंग्लिश का 25 क्वेश्चन है। तो ये 50 है और यही 50 क्वेश्चन आपके मेरिट वाला पेपर है। इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। सेशन 1 जो है क्वालिफाई है, ये आप पास कर दीजिएगा, फिर आपका सेशन 2 का कॉपी, यानी ये चेकिंग होगा कितना आप बनाए हैं मार्क्स, ये हो गया। इसके बाद आपका मेरिट इसी में मार्क्स के आधार पर बनेगा, जो कि आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोनों में आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आप सीधा सा क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हो गया। यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स हो गया। अब इसके बाद देखिएगा अगला जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेशन 1 सेशन 2 के बारे में यहाँ पर बताया गया। सेम डे जो भी आपको अभी बताए हैं डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। एक ही दिन यहाँ पर लिया जाएगा दोनों सेशन 45 मिनट का। एक सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा अगला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें कैसे क्या मार्किंग होगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा एक से अधिक पाली में परीक्षा होने के कारण से। इसके बाद आंसर की जारी किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में सिलेबस तो देखिए ये एमटीएस वाला एग्जाम है, तो इसमें आपको एडवांस मैथ नहीं देखने को मिलेगा, यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सब सेक्शन से नहीं। इसमें अरिथमेटिक ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो भी चैप्टर दिया हो उसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको मैथ रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई है। आपको ध्यान देना है जीके और इंग्लिश पर। रीजनिंग का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। इस पर देखिएगा जीके, तो जीके में यहाँ पर करेंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिला करके 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, और इसी 2 पेपर में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। चलिए ये क्लियर हो गया। इसके बाद निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है। निगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ से आप सभी समझ लीजिए। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। सेशन 1 जो क्वालिफाई वाला पेपर है मैथ रीजनिंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है। और सेशन 2 जो है जीके और इंग्लिश वाले सेक्शन, उसमें निगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क्स इसमें काटा जाएगा। एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, एक की कटौती यानी 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो जो मेरिट वाला पेपर है जिसमें मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो हमेशा हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं, जिससे आपको कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर डाउट ना रहे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाने वाले, पिछले साल का कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को एमटीएस से रिलेटेड मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट सभी पोस्ट में नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखिएगा हवलदार वाले पोस्ट में आपको फिजिकल टेस्ट देना है। तो इसमें फिजिकल टेस्ट जो लिया जाएगा वॉकिंग है। 1600 मीटर 15 मिनट में आपको यहाँ पर चलना है या दौड़ना, आप जो भी जिस तरह से 1600 मीटर बस आपको दूरी तय करना है। इसके बाद महिलाओं के लिए तो 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट। देखिएगा एक एवरेज आदमी 1 किलोमीटर चलने में जो है 10 मिनट का समय लेते हैं, यहाँ पर 20 मिनट का समय है। और पुरुषों के लिए 1600 मीटर 15 मिनट का समय दिया हुआ है। तो आप अगर फास्ट में चलिएगा तो भी आप इस दूरी को आसानी से पार कर लीजिएगा। तो ये हो गया। तो बस ये वॉकिंग है, इसमें आपको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एग्ज़ाम पास कीजिए, इसके बाद कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप इसको आसानी से पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा फिजिकल टेस्ट है। ये जो है हाइट 157 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है, 81 से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। महिलाओं के लिए देखिएगा 152 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल नॉर्मल हाइट मांगा गया है। हाइट वेट के कारण से कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए एक और कंडीशन है, 48 kg वेट का कंडीशन है। तो इसके बारे में यहाँ पर
है, तो वेट यहाँ पर है कि 48 kg आपका होना चाहिए। पुरुषों के लिए वेट का कोई कंडीशन है, पुरुषों के लिए सिर्फ यहाँ पर सीना का कंडीशन है, 81 से 86 फुलना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस बताया गया है, तो यहाँ से जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब आप लोगों को बताने वाले हैं। और यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम के लिए जाइएगा तो उसमें आपको ओरिजिनल वैलिड प्रूफ जो है लेकर जाना है, जिसमें बेस्ट रहेगा कि आप आधार कार्ड लेकर जाइए। तो यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है वेरिफिकेशन के समय, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए यहाँ से आप सभी देखिए कि इसका मेरिट कैसे क्या बनेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में देखिएगा, सेशन 1 सेशन 2 दोनों एग्ज़ाम आपके लिए कंपलसरी है। सेशन 1 जो है सिर्फ क्वालिफाई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर जनरल के लिए 30% चाहिए, ओबीसी के लिए 25%, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी यानी SC ST महिलाओं के लिए 20%, नहीं SC ST के लिए यहाँ पर 20 है, महिलाओं का यही सेम ऊपर वाला नियम लागू होगा। इसके बाद देखिएगा फिजिकल टेस्ट होगा, हवलदार पोस्ट में फिजिकल टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। MTS में 2 कैटेगरी में कट ऑफ जारी किया जाएगा, एक 18 से 25, एक 18 से 27 कैटेगरी में। सभी राज्य स्टेट वाइज यहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिया जाएगा, उसी अनुसार मार्क्स के आधार पर आपको स्टेट मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मेरिट कैसे बनेगा, तो MTS पोस्ट में देखिएगा शॉर्ट लिस्टेड जो किया जाएगा मेरिट के लिए सेशन 2 एग्ज़ाम, सेशन 2 CB एग्ज़ाम के आधार पर, यानी सेशन 2 में देखिएगा 25 क्वेश्चन मैथ है, 25 क्वेश्चन जो यहाँ पर GK है और 25 क्वेश्चन इंग्लिश है। तो इसी मार्क्स के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टेड होने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सेशन 2 के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद हवलदार पोस्ट की बात करें तो इसमें 1:7 के रेशियो में जो भी सीट है, 3000 सीट है, तो इस तरह से 21,000 स्टूडेंट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो भी फिजिकल टेस्ट पास होंगे सेशन 2 में मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चलिए यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। और भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो मेन चीज़ है मेरिट को लेकर, तो सेशन 2 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और जो भी राज्य मिलेगा आपको किस राज्य में, तो ये कट ऑफ के अनुसार जो भी आपका मार्क्स आएगा प्रेफरेंस आप दीजिएगा, उसी अनुसार आपको यहाँ पर राज्य मिलने वाला है। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया हर एक चीज़ के बारे में। बाकी आगे चलिए देखिए कुछ और जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को बताने वाले। यहाँ पर देखिएगा ये सब चीटिंग का कंडीशन है, अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग ये सब करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 साल, 5 साल, 7 साल के लिए बैन किया जाएगा, यहाँ से दिया हुआ है। बाकी फॉर्म से संबंधित डेट आप सभी देख लिए और कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन मिल गया।